गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपनी 16.2 प्रश्नावली चल रही थी जिसमें 5 क्वेश्चन हो चुके थे। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 660 वर्ग सेंटीमीटर, तथा उसकी ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। क्या याद करना है? आयतन। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन का फॉर्मूला 2πRh। 2πRh दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें h का मान दिया हुआ है। अब हमें पता है 2 गुणा पाई, पाई का मान हमें पता है, r का मान यहां नहीं है, h का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से r का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब r का मान प्राप्त हो जाएगा तो h अपने पास है, r अपने पास आ जाएगी, तो आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो दिया है, अपने पास दिया है, क्या दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी है? h कितनी दी हुई है? h बराबर अपने पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा अपने पास क्या दिया हुआ है? वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास 660 वर्ग सेंटीमीटर। 660 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जबकि हम जानते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन जानते हैं ना, तो आप लिख देंगे, इसलिए यहां पर इसके नीचे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दो और बराबर में उसका मान दिया हुआ वो लिख दीजिएगा। तो यहां पर 2πRh बराबर 660। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब मान रखो जो जो दिया हुआ है, ठीक है, जिसका हम जानते हैं, जो नहीं जानते वो आपका नहीं है अपने पास, वो ऐसा कैसा रहने दो। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? और 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r अपने पास नहीं है, तो r ऐसा कैसी गुणा h कितना अपने पास 15 बराबर 660। यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट तो आगे अपन देखेंगे कि यहां पे हमें मान किसका याद करना है? इसका मतलब r का। किसका? r। तो जब r का मान याद करना है तो जो बाकी r के जो गुणा में संख्याएं हैं उनका पक्षांतर करेंगे तो भाग में, और जो भाग में संख्या है उसका पक्षांतर करेंगे तो गुणा में। तो यहां से r बराबर हो जाएगा, इन सब का पक्षांतर हो जाएगा, तो 2 गुणा 22 गुणा 15 ये r के गुणा में है तो भाग में बदल जाएंगी। तो 660 बटा 2 गुणा 22 गुणा 15, और ये 7 है वो किस में था? अपने पास भाग में, तो उसका गुणा में पक्षांतर हो जाएगा। तो यहां से हमें पता है 22 तिया 66 0 30 बार। फिर हमें पता है 15 दूनी 30, तो ये 15 नीचे 15 दूनी 30, और 30 से 30 कितनी बार कट गया? एक बार। तो r बराबर कितना हो गया अपने पास? 7। r बराबर 7, और इकाई किस में थी? सेंटीमीटर में, इसलिए r बराबर अपने पास आ गया 7 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं ना, सबसे इजी है। ओके, ऊंचाई अपने पास 15 सेंटीमीटर है ही, r अपने पास 7 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए बेलन का आयतन। बस हो गया क्वेश्चन। इसलिए बेलन का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का? पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो यहां से पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7, क्योंकि r का मान कितना है? 7, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 7 गुणा 7 गुणा 15, 7 से 7 कट गया, तो यहां पर बच क्या गया? 22 गुणा 7 गुणा 15। 22 संतु कितना होता है? 22 को जब 7 से गुणा करोगे तो 154, और फिर 15 से गुणा कर दीजिएगा, तो 154 गुणा 15, 154 गुणा 15, इसका मान कितना आ जाएगा? 15 से गुणा कीजिए, 15 चौक 60 0 6 हासिल की, 15 5 75 75 6 81 8, 15 एकम 15 15 8 23, तो 2310, और क्या है? घने सेंटीमीटर, घने सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इकाइयां किस में? सारी सेंटीमीटर में। आयतन निकाला है आपने तो 2310 घन सेंटीमीटर अपने पास प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या यहां तक? ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप नीचे लिख देंगे, अतः
बेलन का आयतन 2310 घन सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं अपन अपने सवाल नंबर 7 की। 6 हो चुके हैं, 7 नंबर का सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है कि बेलन का अपने पास क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 30 पाई घन सेंटीमीटर। ओके, और हमें उसकी आधार के क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और हमसे उसकी ऊंचाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ऊंचाई। अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन अपने पास बेलन है, उस बेलन का आयतन 30 पाई, बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3 है, तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको देखो प्यारे बच्चों बहुत इजी है। हमें बेलन का आयतन दिया हुआ है 30 पाई। कितना दिया हुआ है, 30 पाई। ठीक है, आयतन दिया हुआ है, और उसकी आधार का क्षेत्रफल 6 पाई दिया हुआ है। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको पता है बेलन का आधार वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है आयतन का फॉर्मूला बेलन का, पाई आर स्क्वायर गुणा एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर तो क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल, और गुणा एच ऊंचाई। तो अपने पास आयतन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेलन का, यहां पर बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, जिसमें 6 पाई अपने पास आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और आयतन हमें बराबर में दिया हुआ है। बहुत इजी है, सबसे सिंपल है। ठीक है, तो अपन यहां से इसका हल लिखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया है अपने पास दिया है बेलन का आयतन और उसके आधार का क्षेत्रफल। तो पहले आप आधार का क्षेत्रफल ले लो। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास दिया हुआ है। वह और क्या दिया हुआ है, बेलन का आयतन, वह बेलन का आयतन कितना है अपने पास, बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर। 30 पाई घन सेंटीमीटर आप लिखेंगे, इसलिए हम जानते हैं बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो आप बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखो। बेलन का आयतन का बराबर, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि बेलन का आधार वर्ताकार, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर गुणा एच, यही तो फॉर्मूला होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ओके, यहां से बेलन के आयतन अपने पास दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन जो दिया उसके नीचे दिया हुआ लिख दो 30 पाई बराबर आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ अपने पास 6 पाई गुणा ऊंचाई। ओके, तो अपने पास निकालनी क्या है, निकालनी हमें ऊंचाई है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 6 पाई गुणा में है, इसका जैसे ही पक्षांतर करोगे आप दक्षिण से वाम पक्ष में लाओगे तो किसमें हो जाएगा, वो भाग में। तो अपने पास हो जाएगा 30 पाई बटा 6 पाई बराबर क्या हो जाएगा ऊंचाई। ओके, सबसे इजी सवाल था, पाई से पाई घट गया 6 5 30, तो ऊंचाई बराबर कितनी आ गई अपने पास 5, और इकाई किसमें है सेंटीमीटर में, इसलिए 5 सेंटीमीटर। तो यहां से ऊंचाई बराबर कितनी आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर।
ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई किसकी है? उसे बेलन की। बस, बहुत इजी है, सबसे इजी है, ठीक है, सबसे इजी सवाल था। तो आप लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। ओके, और यही क्या उसका उत्तर है। बहुत इजी है, सबसे इजी है, सबसे सिंपल सवाल थे, ठीक है। बात करते हैं अपने सवाल नंबर 8 की, ठीक है। सवाल नंबर 8 है कि हमें बेलन का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बेलन का आयतन दिया हुआ है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें बेलन का आयतन दिया हुआ है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बेलन का, अपने पास एक बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर तथा वह 660 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अपने पास दिया हुआ है कि एक बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन अपने पास 1650 घन सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन की आपने पास बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे इजी सवाल है ये, ठीक है। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे दिया है, क्या है? दिया हुआ क्या है? जो दिया हुआ अपने पास वो लिखो, दिया है अपने पास, यहां पर दिया है बेलन का आयतन वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप पहले पूछोगे वो इसमें होगा कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ना तो त्रिज्या दी हुई है ना ऊंचाई दी हुई है, तो वही बात जैसे अपन ने एक पहला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। उसमें क्या था, अपन ने आर का मान निकाला था, ठीक है। अपने पास यहां पे दो समीकरण बनेंगे, एक तो बनेगा आयतन वाला, एक बन जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, ठीक है। दोनों में ना तो आर है, दोनों में ना एच है, ठीक है। तो वहां पे अपने पास दो क्या है, अज्ञात राशियां हैं, आर और एच, ऊंचाई और त्रिज्या। तो अपने पास क्या करेंगे, एक से, जैसे मैंने आपको बताया था 9th में आपने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, तो आप एक समीकरण से, चाहे आप वक्र पृष्ठीय वाले से या अपने पास आयतन वाले से, एक का मान निकालोगे और दूसरे समीकरण में पुट कर दोगे, रख दोगे, ठीक है ना। तो वहां से क्या हो जाएगा, अपने पास h या r का मान, एक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब एक का मान प्राप्त हो जाएगा तो दूसरे का अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे सिंपल सवाल है ये भी, ठीक है। दो समीकरण बनाओ, एक तो आयतन का और एक वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया हुआ क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ, बेलन का आयतन अपने पास 1650 घन सेंटीमीटर, ठीक है। वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अपने पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कोई समस्या यहां तक नहीं ना? आप लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर कितना, 1650, ठीक है। आप लिखिए चूंकि बेलन का आयतन 1650, इसलिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। समीकरण नंबर 1 हो गया। पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया, 1650, ठीक है। पाई का मान हमें पता है, आर और एच का मान नहीं पता, ठीक है। वह अपन यहां से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल कितना है 660, ठीक है, कितना है 660। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जानते हो आप, क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। अब प्यारे बच्चों आप क्या करो, यहां से ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, इस समीकरण नंबर 2 से आप या तो आर का मान या एच का मान निकाल लो, ठीक है, या तो आर का इससे निकालो चाहे इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे निकाल लीजिए आप। समीकरण नंबर 2 से आप क्या कीजिए, आर का या एच का मान निकाल लो और वो निकालकर किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में, तो वहां से एक का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, या तो आर का या एच का। यहां से बताइए आप किसका निकाले, आर का निकाल ले या एच का निकाल लो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक, यहां से आर का निकाल लो या एच का निकाल लो। चलो किसका निकालें, एच का, ठीक है, एच का। तो 2 गुणा जो है वो तो लिख दो 22/7 गुणा आर गुणा एच बराबर 660। हमें एच का मान निकालना है, तो यहां से बाकी सारे जो भी मान है अपने पास उनका पक्षांतर कर देंगे। तो एस के गुणा में आर है 22 है और 2 है, ये पक्षांतर होते ही भाग में, और जो एस के भाग में 7 है उसका पक्षांतर होते ही गुणा में। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से एच बराबर 660 गुणा 7 बट्टा 2 गुणा 22 गुणा आर, ठीक है, ये बाकी सारे भाग में आ गए, 7 गुणा में चला गया। हमें पता है 22 को 22×3 = 30 बार, ठीक है, फिर 2 से ये 15 बार, ठीक है, मान कितना आ गया 15 गुणा 7, 15 7 105 बट्टा आर। तो अपने पास कितना आ गया यहां से मान, एच बराबर आ गया अपने पास, एच बराबर 105 बट्टा आर, ये एच का मान आ गया। यहां से एच का मान कितना आया 15 7 105 बट्टा आर, एच बराबर ये आ गया, ठीक है, ये जो मान आया तो आप लिखेंगे एच का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, एच का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, एच का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लो, रखने पर रखो, तो जैसे रखोगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, पाई का मान हमें पता है 22/7 आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा गुणा एच कितना है 105 बट्टा आर बराबर 1650। कोई समस्या यहां तक नहीं ना, सबसे इजी है, ठीक। आगे चलिए अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 7 से ये 105 कट जाएगा, कितनी बार, एक बार और 15 बार, ठीक है, क्योंकि 10 में एक बार गया, 3 शेष पर रहा, 3 और 5 35, 7 5 35। ये यहां पे आर से एक आर कट गया, क्योंकि यहां आर स्क्वायर था, इसका मतलब आर 2 बार थे, तो यहां पर एक आर से एक आर कट गया, बच क्या गया यहां पे आर की गुणा में 22 और 15, ये दोनों गुणा में है भाई आर के, तो इनका जैसे पक्षांतर करेंगे किस में चले जाएंगे, भाग में, और अपने पास मान किसका प्राप्त हो जाएगा, आर का। आर का मान प्राप्त हो गया तो ये जो एच वाले मान है उसमें अपने ही एच का मान प्राप्त हो जाएगा, और ये हमें ज्ञात करना है त्रिज्या और ऊंचाई, बस सबसे सिंपल है। तो यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा 1650 बट्टा 22 गुणा 15, ठीक है, पहले 15 से कैंसिल आउट कर दो इसको, 15 एकम 15, एक शेष बन रहा, 1 और 5 फिर 15 हो गए, 15 एकम 15 और लास्ट में 0 का 0, 110, कितनी बार हो गया 110। कोई समस्या, अब हमें बताया 22 पंचो 110, 22 पंचो 110, तो आर बराबर कितना आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आर का मान, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 ले लो, चलो ठीक है, एच वाले को समीकरण नंबर 3 ले लेना, आर का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, आर का मान यहां से, चलिए आगे नेक्स्ट, ये हो चुका था, यहां तक हो चुका है, यहां से लिखेंगे आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो, तो आर का मान समीकरण नंबर 3 में रखोगे, ठीक है, तो रखते ही क्या हो जाएगा अपने पास यहां पे एच बराबर 105 बट्टा आर, एच बराबर 105 बट्टा आर, आर का मान कितना अपने पास 5 कितना हो गया, दो बार, 10 में 2 बार गया, फिर 5 रहा, 5 में 1 बार, तो एच बराबर कितना आ गया 21, ठीक है, एच बराबर 21, और ये सब किस में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कितना आ गया, एच बराबर 21 सेंटीमीटर। तो बस हो गया सॉल्यूशन, आर बराबर 5 सेंटीमीटर और एच बराबर 21 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लिख देंगे अतः बेलन की, नीचे लिखेंगे अतः बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः
5 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि त्रिज्या अपने पास 5 है और ऊंचाई अपने पास 21 सेंटीमीटर है। ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। कोई समस्या? सबसे इजी सवाल थे, इससे इजी सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 9 अपने पास है, इससे भी इजी है। अपने पास त्रिज्या व ऊंचाई, अपने पास पहले ऊंचाई दे रखी है 7.5 और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, सवाल नंबर 9 बहुत इजी है ये भी। ठीक है, सबसे सिंपल है। देखिए कैसे, अपने पास बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 व 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, दिया हुआ क्या अपने पास है, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर व 3.5 सेंटीमीटर है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या 7.5 और 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, अनुपात ज्ञात करना है तो ज्ञात कीजिए आप। सबसे इजी सवाल है, सबसे सिंपल सवाल है ये। ठीक है, कैसे देखिए, बेलन की ऊंचाई हमें दिया हुआ, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या तो आपने पास लिखेंगे दिया है। सबसे पहले दिया है बेलन की ऊंचाई, h बराबर कितनी दी है अपने पास, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, वह बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी अपने पास, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास ऊंचाई और त्रिज्या तो दी हुई है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा याद कर लो। कैसे भाई, दोनों को किस में लिख लो, बट्टे में। ऊपर लिखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे लिख लो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या ज्ञात करना है, अनुपात। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आप सीधा सीधा लिखो। इसलिए आप यहां से लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा, क्योंकि अनुपात को किसमें लिखा जा सकता है, बट्टा में। ठीक है ना, भिन्न में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अब इनके बराबर में इनका मान लिख दो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास बेलन का, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। ये तो हो गया अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके बट्टे में आप क्या लिख दो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका 2 पाई r h। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। कोई समस्या यहां तक नहीं ना। अब देखो, 2 से 2 कट जाएगा, सेम है, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब आप बात कीजिए, आगे सोचिए, आगे क्या r सेम ही है, r दोनों में सेम है, तो r से r कट गया, बच क्या गया, r प्लस h बट्टा h, r प्लस h बट्टा h। तो बहुत इजी हो गया है, तो r प्लस h दोनों जोड़ो, 7.5 प्लस 3.5 बट्टा h कितनी मेरे पास, 7.5। ओके, जोड़ो इसको, 7 3 10 और 0.5 1 हो गया,
10 रे 11, 11 बट्टा 7.5। ओके, तो यहां से क्या करेंगे अपन, आगे पॉइंट हटा दो, जो जैसे ही पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या हो जाएगा अपने पास 10 से गुणा, मतलब हो जाएगा 110। अब 5 से काट सकते हैं, इसको काट सकते हो, 5 से इसको काटोगे, 5 एकम 5, 2 और 5 25, तो 15, 5 5 25, तो 15 बार, 15 5 75 होता है 5 बार। ये इसको 2 बार, 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा, फिर 2 बार, तो 22 बट्टा 15 कितना आ जाएगा, 22 बट्टा 15। ओके, और ये जो 22 बट्टा 15 आया है, यही क्या इनका अनुपात है, 22:15, 22:15। बस हो गया सॉल्यूशन, सबसे सिंपल था, ठीक है ना। बस आप तो यहां से लिख देंगे, अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 22:15 होगा, ठीक है। और यही क्या उसका उत्तर है, यही क्या इसका उत्तर है। सबसे इजी सवाल था, सबसे सिंपल, इससे सिंपल आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया मेरे बच्चों अपने पास 22:15 हो गया। कोई समस्या नहीं ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना हो चुका है। तो सबसे सिंपल है, जब भी अनुपात पूछे तो आप ऐसे बट्टा में लिख के इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी अपने पास बहुत इजी है। कैसे है, अपने पास एक कुआं खोदा गया है जिसकी गहराई अपने पास दी हुई है 20 मीटर और उसका व्यास दिया हुआ अपने पास 7 मीटर, ठीक है। ओके, तो अपने पास उस कुएं की गहराई और उसकी व्यास, ठीक है, दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, एक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। 20 मीटर गहरा, 20 मीटर गहरा व 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। ओके, ये कुआं खोदा गया है अपने पास, और इससे निकली मिट्टी, जब उसको खोदा अपने कुएं को, तो इससे निकली मिट्टी को, इससे निकली मिट्टी से, इससे निकली मिट्टी से 22 गुणा 14, 22 गुणा 14, ये 22 मीटर गुणा 14 मीटर है, ध्यान रखना, 22 मीटर गुणा 14 मीटर, ठीक है। 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा, क्या है, चबूतरा बनाया जाता है 22 मीटर गुणा 14 मीटर, ठीक है। और उसकी ऊंचाई नहीं है, क्योंकि चबूतरा जब बनता है भाई, आप जैसे अपन चबूतरा बनाते हैं गांव में, तो उसकी 22 गुणा 14, अब चबूतरा बनाओगे तो ऐसा तो नहीं है, वो सिंपल है, समतल तो नहीं है ना, चबूतरे भी क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। तो अपने से यहां से ऊंचाई पूछेगा, वो क्या पूछा है उसने अपने पास, यहां से ऊंचाई, वो उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, और एक चबूतरा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया। ओके, इस चबूतरे की ऊंचाई, इसे चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे इस चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, सबसे इजी सवाल है, ठीक है। देखिए कैसे, अपने पास यहां दिया हुआ क्या है, अपने पास यहां कुआं खोदा गया है। कुआं किस प्रकार का होता है, आपको पता ही है किस प्रकार का होता है कुआं अपने पास बेलनाकार होता है। अर्थात अपने पास दिया हुआ क्या है, बेलन की गहराई, गहराई का मतलब उसकी ऊंचाई दी हुई है, मीटर व्यास दिया हुआ है, व्यास का मतलब अपने पास उसकी त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं, ये उसकी h दी हुई है, और यहां से अपन d दिया हुआ है, और d से क्या व्यास दिया हो तो r त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं। और हमसे चबूतरा, अब चबूतरा कैसा है, यहाँ पे घनाभाकार है। कैसा है चबूतरा, घनाभाकार, ठीक है। आपके गांव में जो चबूतरा बनते हैं वो घनाभाकार ही होते हैं। जैसे अपने लेक्चर, जब अपने यहाँ पे
लेक्चर अपने जब लेक्चर देते हैं तो नीचे वाला जो चबूतरा बनाया होता है, फर्श बनाया होता है ना, वो भी कैसा अपने पास घनाभाकार, ठीक है। ओके, तो अपने यहां पर ये घनाभाकार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये तो दी हुई है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। समझ आ गई आपको बात, ठीक है। तो चलिए बहुत इजी है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो इससे मिट्टी निकली, किससे, कुएं से मिट्टी निकली, अर्थात कुएं का क्या हो गया, वो आयतन, कुएं का आयतन। तो जितने कुएं का आयतन है वही तो आयतन इसका होगा ना, किसका, चबूतरे का। होगा कि नहीं होगा भाई? मिट्टी कहां से बिछाओगे चबूतरे में? मिट्टी कहां से निकाल रहे हो? कुएं से। कुएं का आपने खोदा तो कुएं का वो क्या हो गया, आयतन उसके अंदर से आए ना, तो वो क्या हो गया, उसका आयतन। तो कुएं का आयतन मतलब कुएं से निकली हुई मिट्टी बिछा कहां रहे हो आप, क्या बना रहे हो, चबूतरा। तो जितनी वो मिट्टी होगी उतना ही तो चबूतरा बनेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब जितना इसका अपने पास आयतन होगा वही आयतन किसका होगा, चबूतरे का आयतन होगा। मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो सबसे इजी है। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे दिया है, दिया है, क्या अपने पास दिया हुआ है, अपने पास दिया हुआ है कुएं का, कुएं की ऊंचाई या गहराई, कुएं की ऊंचाई, इसको आप h1 ले लो क्योंकि इसकी क्या आएगी, l गुणा b गुणा h आएगी ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको h1 ले लो, ठीक है। तो कुएं की ऊंचाई या गहराई, गहराई को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो कुएं की ऊंचाई अपने पास कितनी देर की है, 20 मीटर। ओके, वह कुएं का व्यास d बराबर, कुएं का व्यास कितना देर का है, 7 मीटर। तो पहले सबसे पहले आप क्या याद कर लो यहां से, इसलिए कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी, d/2, d/2, ठीक। तो यहां पे d/2 का मतलब 7/2 मीटर, ठीक है, 7/2 मीटर। ओके, यहां तक हो गया। बात करते हैं अब आगे, अपने पास क्या दे रखा है, जो चबूतरा है, चबूतरे की अपने पास लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। तो और लिखेंगे, और चबूतरे की लंबाई L बराबर कितनी देर की अपने पास, 22 मीटर, ठीक है। घबराना भाई, आप अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, अपन सीधा ही निकालेंगे, ठीक है। चबूतरे की लंबाई वह चबूतरे की चौड़ाई कितनी अपने पास, 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। वह ऊंचाई हमें याद करनी है। अब ये चूंकि, चूंकि आप लिखेंगे कुएं से निकाली हुई मिट्टी को, मिट्टी से चबूतरा बनाने पर क्यों अपन लिखेंगे कि कुएं से निकाली हुई मिट्टी से क्या बना रहे हैं अपन, चबूतरा। इसलिए कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसकी मिट्टी वही तो काम में आ रही है, कोई एक्स्ट्रा मिट्टी थोड़ी काम में ले रहा है, नहीं ना, ठीक है। तो आप लिखेंगे चूंकि कुएं की मिट्टी से चबूतरा बनाने पर कुएं का आयतन, इसलिए कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो आप लिख दो, पहले चबूतरा लिख लो, इसलिए चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। कोई समस्या यहां तक, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। मैंने आपको बता दिया कि यहां पर चबूतरा कैसा है, घनाभाकार, लंबाई चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई पूछी है, घनाभाकार है। कुआं कैसा है, अपने पास बेलनाकार, ठीक है। तो चबूतरे का आयतन अपने पास क्या हो जाएगा, L गुणा B गुणा और इसकी H2, क्योंकि इसने अपने H1 मानी है ना उस टाइम। इसका कुएं का आयतन पाई r स्क्वायर H1, पाई r स्क्वायर H1। ओके, मान रखो, सॉल्यूशन करो इसका। सबसे इजी सवाल है, L अपने पास 22 गुणा B अपने पास 14 गुणा H2 बराबर पाई अपने पास 22/7, r कितनी इसकी 7/2, स्क्वायर है इसके लिए 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। H1 कितनी अपने पास 20, तो गुणा 20, 7 से 7 कैंसिल आउट, कट गया, 2 से ये 10 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया। ओके, चलिए आगे,
यहां से हमें मान किसका निकालना है, H2 का, H का मान निकालना है। तो यहां से H का मान निकालना, तो 22 गुणा 14 कहां चला जाएगा, अपने पास पक्षांतर होते ही गुणा में है H2 के, तो पक्षांतर होते ही भाग में, कहां चला जाएगा, भाग में। तो अपने पास मान प्राप्त हो जाएगा यहां से कि H2 बराबर ये H2 रह गया, यहां से H2 बराबर, उधर क्या बचा अपने पास 22 और क्या बचा 7 और 5, 22 7 और 5, 22 गुणा 7 गुणा 5 बट्टा ये 22 गुणा 14 कहां चला जाएगा, पक्षांतर होते ही भाग में, तो 22 गुणा 14। ओके, 22 से 22 कट गया, 7 से अपने पास ये 2 बार कट गया, कितना बच गया 5/2, 5/2। अर्थात जब 5/2 बचा अपने पास H2 का मान 5/2, तो 5/2 का मतलब 2.5, और सारी इकाइयां किस में है, सारी इकाइयां मीटर में है, तो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर बस। तो अतः यही इसका आंसर है। अतः चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी, ठीक है। और यही क्या इसका उत्तर है, सबसे सिंपल सवाल थे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपने 10 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन आगे के सवालों के बारे में बात करेंगे कल। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।